बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर आज मैं क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसका चैप्टर 8 जनरल्स के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूं TS ग्रेवाल की बुक से। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। यहाँ पर जब बैंक से कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है या बैंक में कोई पैसा जमा किया जाता है या बैंक से कोई पैसा निकाला जाता है तो किस तरह से उन ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बच्चों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसी भी तरह का कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन का। पहले स्क्रीन पर आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपके पास बुक नहीं है। यदि बुक है तो बुक लेकर बैठिए और इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज को कैसे करना है वो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ठीक है, इसमें पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में पैसा जमा किया। बैंक अकाउंट को हमेशा बच्चों पर्सनल अकाउंट समझा जाता है, ठीक है ना। जैसे कैश अकाउंट था ना पर्सनल अकाउंट, तो बैंक में भी भैया हमारा ही खाता है, तो बैंक को भी पर्सनल अकाउंट ही माना जाता है। अब यहाँ पर दिया है डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में पैसा जमा किया। जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक में पैसा चला जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब जब बैंक में पैसा गया तो बैंक कौन हो गया, बैंक हो गया रिसीवर। लेकिन किसके थ्रू गया, कैश के थ्रू गया, तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे बच्चों हम, क्रेडिट। ठीक है, कितना, 30,000। और नीचे नरेशन लिख देंगे। क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। और डेट भी लिखना ज़रूरी है बच्चों, अप्रैल 1। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से पैसा निकाला। जब हमने पैसा निकाला तो हमने कैश निकाला, कैश हमारे पास आ गया। कितना कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट करा और 10,000 रुपये हमारे पास कैश आया। किसके थ्रू आया, बैंक के थ्रू आया, तो बैंक अकाउंट कर देंगे। कितना आएगा, 10,000। और यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक और डेट लिख देंगे अप्रैल 3। सिंपल। वेजेस पेड बाय चेक। जब हम वेजेस कैश में पेड करते हैं तो टू कैश अकाउंट कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है हमने उसे चेक में पेड किया है, तो क्या कर देंगे, वेजेस अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि वेजेस मतलब हमने वेतन दिया ना, मजदूरी दी ना, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक के थ्रू दिया, कैश के थ्रू नहीं दिया, तो हमें बैंक का नाम लिखना है। कितना, 7,000। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग वेजेस पेड और डेट लिख देंगे अप्रैल 7। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ध्यान से पढ़िएगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान 8,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500 एंड चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। जब बच्चों कोई ने हमें चेक दिया और उसे हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। लेकिन किसी ने हमें चेक दिया और हमने उसे उस दिन डिपॉजिट नहीं किया, उसे अपने पास रखा, तो उसकी एंट्री होगी चेक इन हैंड डेबिट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि यदि आपने चेक उसी दिन डिपॉजिट किया है तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और यदि हमने चेक अपने पास रखा है, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं दिया है कि हमने उसे बैंक में सबमिट किया या नहीं किया, तो हम लिखेंगे कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना, 8,500।
लेकिन क्या हुआ, हमने उसको डिस्काउंट भी दिया। कितना दिया? 500 रुपये दिया। तो कितना, क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और दीवान अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो डिस्काउंट हमने कितना दिया? 500 रुपये दिया, तो यहाँ पर हम 500 लिख देंगे। और किसने, गिवर कौन है? दीवान है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9000 लिख देंगे। 9000 रुपये तो हमको उससे लेना था, लेकिन हमने क्या किया, उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो उसने हमें चेक कितने का दिया? 8500 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान एंड डिपॉजिटेड टू बैंक। ये लिखना ज़रूरी है बच्चों, क्लियरली चीज़ को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और डेट क्या दी हुई है? अप्रैल 10। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल। बैंक ने टेलीफोन बिल चुकाए, कितने चुकाए? 1000 रुपये के। तो भैया टेलीफोन बिल के थ्रू हमारा पैसा चला गया, तो हम क्या लिखेंगे? टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से गया ना, क्योंकि बैंक ने पेड किया है। कितना? 1000। यहाँ लिखेंगे बीइंग बैंक पेड टेलीफोन बिल। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है? दीवान्स चेक रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर। जो दीवान ने चेक दिया था, ये दिया था 8500 का, वो क्या हुआ? बैंक से डिसऑनर हो गया। जब हमने उस चेक को बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक ने उसे डिसऑनर कर दिया। तो जब बैंक ने उस चेक को रिजेक्ट कर दिया, तो वो चेक किसके अकाउंट में चला गया? पैसा जो है उसका वापस किसके अकाउंट में चला गया? जिसने हमें चेक दिया था। किसने चेक दिया था हमें? दीवान ने दिया था। तो एंट्री क्या करेंगे बच्चों? दीवान अकाउंट डेबिट, मतलब जो पैसा है वो वापस दीवान के पास चला गया। तो दीवान कौन हो गया? रिसीवर हो गया ना। और किससे गया? बैंक से गया। तो टू बैंक अकाउंट कितना? 8500। और यहाँ क्या लिखेंगे? बीइंग चेक डिसऑनर। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, तो कौन से चार्जेस? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस आर डेबिट। क्यों? क्योंकि जितने एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? डेबिट हो गया, तो भैया बैंक चार्ज तो हमारा लॉस हो गया ना, इसलिए हम उसे डेबिट कर देंगे। और किसके थ्रू गए? बैंक के थ्रू। तो टू बैंक अकाउंट। कितना है अमाउंट? 400 रुपये। और क्या लिखेंगे? बीइंग चार्जेस डेबिटेड। ठीक है, क्या डेट है? अप्रैल 16। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक 8000। ठीक है, मतलब हमने जो सामान बेचा है उसका जो पैसा हमें मिला है वो बैंक में सबमिट हो गया है। तो बैंक कौन हो गया? रिसीवर हो गया। तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। और किसके थ्रू? सेल्स के थ्रू। हमने कोई सामान बेचा था, उसका पैसा हमारे बैंक में सबमिट हो गया। तो किस अमाउंट से हुआ? 8000। और यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। बैंक हैज़ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। 1800 रुपये, मतलब उसने इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया। किसने? बैंक में। तो जब उसने कुछ चुकाया तो वो क्या हो गया? हमारा एक्सपेंस हो गया, जैसे हमने पहले वाले ट्रांजैक्शन में किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है? 1800। ये भी 1800। बीइंग
इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। क्या डेट है? अप्रैल 19। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। हमें बैंक से डिविडेंड मिला तो हमारे बैंक के अकाउंट में ही चला गया ना, तो बैंक कौन हो गया? रिसीवर हो गया। और किसके थ्रू मिला? डिविडेंड के थ्रू मिला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, और क्या लिखेंगे? बीइंग डिविडेंड पेड बाय बैंक। कितना? 2500। क्लियर? इस तरह से बैंक के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्या है पहला ट्रांजैक्शन? डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। बैंक में एक करंट अकाउंट खोलने के लिए हमने पैसा जमा किया। तो जब बैंक में पैसा जमा किया तो क्या हुआ? बैंक रिसीवर हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश के थ्रू पैसा बैंक में गया। कितना? 10,000। ठीक है, तो और लिखेंगे बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। क्या डेट है? अप्रैल 1। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया? कैश आ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कितना? 5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए। तो बच्चों हम एंट्री कैसी करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। मतलब अभी हमारे पास चेक रखा है, हमने उसे बैंक में सबमिट नहीं किया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 10,800। अब ये 10,800 कैसे आया? क्योंकि हमने उसे 1% डिस्काउंट दिया था। तो हमारा क्या लिखेंगे हम? डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। कितना होता है? 12,000 का 1% 1200। और किससे? रमेश से। टू रमेश अकाउंट क्रेडिट। कितना? 12,000। अब जब ये 12,000 में से हम 1200 माइनस करेंगे तो 10,800 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बीइंग चेक रिसीव्ड and allowed 1% कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। रमेश का जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। तो जब हम इसी चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या लिख देंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि भैया अब तो बैंक में चला गया ना, जो हाथ में चेक था वो बैंक में चला गया। तो लिखेंगे टू कैश इन हैंड अकाउंट। ठीक है, कैश इन हैंड नहीं बच्चों, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट। कितना अमाउंट? 10,800। ठीक है, क्वेश्चन में यदि नहीं भी दिया है अमाउंट तो आपको ये अमाउंट अपने पहले वाले ट्रांजैक्शन को देखकर यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? बीइंग चेक सबमिटेड। बस। नेक्स्ट क्या है? रमेश चेक डिसऑनर्ड। मतलब हमने जब इस चेक को बैंक में सबमिट किया तो ये चेक डिसऑनर हो गया। तो भैया चेक जब डिसऑनर हो गया तो क्या हुआ? वापस जो पैसा है वो किसके पास चला गया? रमेश के पास। तो रमेश तब कौन हो गए? रिसीवर हो गए। कितना पैसा चला गया? 12,000।
ठीक है ना, क्योंकि भैया वो तो डिस्काउंट दिया था ना हमने, पर पैसा उसका पूरा 12,000 चला गया। बैंक के चार्ज अलग लग गए। कितने चार्ज लग गए? 20 रुपये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि भैया एक्सपेंस हो गया ये तो हमारा। और क्या हुआ? जो एंट्री हमने पहले की थी, कौन सी? बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, वही एंट्री हमें यहाँ पर रिवर्स में करनी है। तो जो हमने उसको डिस्काउंट दिया था वो भी चला गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना? 10, 820 और 1200। अब 10, 820 कैसे आया? जब 12,020 में से हमने 1200 माइनस किए तो आया 10, 820। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बीइंग चेक। हमें पूरा नरेशन में लिखना है, डिसऑनर एंड कैश डिस्काउंट reversed to bank charges paid। सभी की डेट को ध्यान रखना है। पहला वाला ट्रांजैक्शन था 7 अप्रैल का और दूसरा वाला ये जो रमेश का चेक डिसऑनर हुआ है ये था 9 अप्रैल का। अब क्या हुआ? 20 अप्रैल को क्या हुआ? रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग ₹60 फॉर इंटरेस्ट 12080। अब क्या हुआ बच्चों? जो रमेश था उसने जो भी प्रॉब्लम आई थी पेमेंट करने में 12,000 का, उसको उसने सेटल डाउन कर दिया। और क्या किया? 60 रुपीज़ और ऐड करके सारा सेटलमेंट कितने में कर दिया? 12,080 में। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 12,080। और क्या लिखेंगे? टू रमेश अकाउंट, क्योंकि भैया रमेश ने सेटलमेंट किया ना, तो टू रमेश अकाउंट 12,080। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। ये सब कब हुआ? अप्रैल 20 को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? अप्रैल 21 का। कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक। राजा एक कस्टमर है जिसने चेक दिया और डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। बैंक में पैसा आ गया और किसके थ्रू आया? राजा के थ्रू आया। टू राजा अकाउंट कितना? 8,000 रुपये। और यहाँ पर लिख देंगे बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, कब? अप्रैल 21 को। नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स लाल एंड सन्स 5,000 बैंक चार्ज 700। मतलब जो था बैंक ड्राफ्ट इशू हुआ किसके नाम का? मेसर्स लाल एंड सन्स का, और बैंक चार्ज भी लग गए उसमें 700 रुपये। तो भैया मेसर्स लाल एंड सन्स कौन हो गए? रिसीवर हो गए ना। तो मेसर्स लाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट, बैंक चार्ज एक्सपेंस है ना, अकाउंट डेबिट, और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि भैया ये सारा पैसा कहाँ से गया? बैंक से गया ना। तो कितना हुआ? 5,000 रुपये तो भैया उसके पास चले गए, 700 रुपये बैंक चार्ज लग गया। इस तरह 5,700 टोटल हमने पेमेंट कर दिया। अब इसमें नरेशन क्या लिखेंगे आप नोट करिए। बीइंग बैंक ड्राफ्ट इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स लाल एंड सन्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। April 28, a bill of exchange of 4,000 due after 1 month discounted from bank for 3,800। मतलब हमें एक 4,000 रुपये का बिल पेमेंट करना था, लेकिन हमें बैंक से डिस्काउंट मिल गया उसमें 200 रुपये का। तो क्या हुआ कि जब हमने उसे पेमेंट किया तो वो पैसा कहाँ पे चला गया? बैंक में चला गया। तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, अकाउंट डेबिट
टू बिल रिसीवेबल। अब ये बिल रिसीवेबल क्या होता है? जब हम कोई बिल से रिलेटेड कोई भी एंट्री करते हैं और उसका हम पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि बिल रिसीवेबल के थ्रू हमने वहाँ का पेमेंट किया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3,800, 200 रुपये डिस्काउंट और अमाउंट 4,000 रुपये। और क्या लिखेंगे? बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक है, कौन सी डेट? अप्रैल 28। नेक्स्ट क्या है? रिसीव्ड अ चेक ऑफ 1,000 फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। मतलब हमें चेक मिला किससे? श्याम से, लेकिन बैंकिंग आवर्स के बाद। मतलब क्या हुआ इसका कि अभी हमने चेक सबमिट नहीं किया है, हमारे हाथ में ही है वो चेक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितने का? 2,500 का। किसको? बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7,000 एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक। मतलब हमने सामान बेचा और उसका आधा पैसा बैंक में जमा हो गया। तो बैंक में आधा पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। कितना आधा? 3,500। और हमें आधा किस में मिला? कैश में मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 3,500। और किसके थ्रू मिला? सेल्स के थ्रू, तो टू सेल्स अकाउंट हो गया 7,000। और नरेशन में लिखेंगे, नोट कीजिए बच्चों, बीइंग गुड्स सोल्ड हाफ अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, इस तरह से हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को करेंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आगे के क्वेश्चन के लिए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।